आज हम ग्रामर के एक महत्वपूर्ण भाग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे, जो कक्षा 10 तथा 12वीं की परीक्षा में पूछा जाता है और वैसे इसका प्रयोग बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी होता है। तो पार्ट 1 इस वीडियो में हम लोग सिर्फ टेंस की पैसिव के बारे में पढ़ेंगे तथा सेकेंड पार्ट में हम लोग उन सब पैसिव के बारे में पूछेंगे या जानेंगे जो परीक्षाओं में या किसी भी एग्ज़ाम में देता है। तो देखिए, एक्टिव वॉइस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो एक्टिव का मतलब होता है कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य क्या है, इसे थोड़ा हम विस्तार से समझते हैं। जैसे एक वाक्य हम लिख रहे हैं फर्स्ट कि आई डू नॉट टीच यू। ध्यान दें, अगर कोई वाक्य ऐसा हो जिसमें किसी टेंस का प्रयोग किया गया हो, चाहे वो 12 में से कोई टेंस हो, तथा उसके शुरू में कोई कर्ता हो, या सीधे सीधे ऐसा वाक्य जिसका सबसे प्रधान या जिसकी शुरुआत कर्ता से होती है, तो चूंकि इसमें कर्ता वाक्य में आई है, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, फिर से समझ लें, ऐसा वाक्य जिसकी शुरुआत कर्ता से होती है, या ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता हो और कर्ता के तुरंत बाद क्रिया हो और क्रिया के तुरंत बाद कर्म हो, तो ऐसे वाक्यों को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। वो 12 में से किसी टेंस में हो सकते हैं। और इसी को यदि कर्मवाच्य बनाना हो यानी पैसिव बनाना हो, तो पैसिव की परिभाषा हम सीधे तौर पे कर सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिसकी शुरुआत किसी वाक्य के कर्म से हो। तो देखिए, पहले समझते हैं। जैसे ये वाक्य क्या करता है, और टीच मतलब पढ़ाना, जिसके अंत में ना आता है वह क्रिया है, और क्रिया के ठीक बाद आता है कर्म। तो इसका वाक्य का कर्ता आई है, क्रिया है टीच और यू है कर्म। तो जिसमें कर्ता के बाद क्रिया हो और क्रिया के तुरंत बाद कर्म हो, ऐसे वाक्यों को एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब इसे अगर पैसिव वॉइस में बनाने के लिए कहा जाता है, तो बस कुछ करना नहीं होता है। इस वाक्य का जो कर्म है, इसको हम लोग कर्ता बना देते हैं। तो ये जब शुरू में जाता है तो यू, और ये जो करता है उसको हम लोग कर्म बना देते हैं। तो इसे कर्म के रूप में आई को लिखते हैं तो मी हो जाता है। फिर आप पढ़ेंगे आगे कि हम बताएंगे कि इसके ठीक पहले हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं, और जो भी क्रिया हो उसका तीसरा रूप लिखते हैं, तीसरा रूप उसके ठीक नीचे। तो ये होगा टाट। फिर नाट है तो आप नाट लगा देंगे। फिर आपको बताएंगे कि अगर वाक्य में सहायक क्रिया डू या डज हो, तो हम लोग पैसिव बनाते समय इज आर एम लगाते हैं। तो चूंकि यू बहुवचन है तो इसके साथ आर लगेगा। तो हमने देखा है कि ये जो एक्टिव वॉइस है, इसको जब हमने कर्म लगा के शुरू में लिखा तो ये हो गया यू आर नॉट टॉट बाय मी। तो जब किसी वाक्य के कर्म को शुरू में ला करके उसे कर्ता बना देते हैं, तो उस वाक्य को हम लोग पैसिव बोलते हैं। ये बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जानना होगा। अगर आप ये चीज़ें जान लेते हैं तो आपको एक्टिव और पैसिव में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अगर वाक्य इंग्लिश में हो, अगर वाक्य अंग्रेजी में हो, तो आप भी ध्यान रखें कि पहला वाला जो वर्ड होता है कर्ता होता है, और कर्ता के बाद आती है क्रिया, और क्रिया के बाद आता है कर्म। अंग्रेजी में कर्ता को सब्जेक्ट, क्रिया को वर्ब और कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं।
अगर अंग्रेजी में वाक्य है तो उसकी बनावट इसी प्रकार से होती है, यानी पहले कर्ता, बाद में क्रिया, फिर उसके बाद कर्म, जैसे हम समझते हैं। जैसे दे दिया यू प्ले क्रिकेट। देखिए कर्ता, क्रिया और कर्म आप जानते होंगे, लेकिन इसके बिना पहचाने आप सोचिए कि पैसिव आ जाए तो ये संभव नहीं है। आपको कर्ता, क्रिया और कर्म पहचानना होगा, क्योंकि कर्तावाच्य और कर्मवाच्य में बस एक ही फर्क है। जो वाक्य कर्ता से शुरू होता है उसे कर्तृवाच्य, और जो वाक्य कर्म से शुरू होता है उसको कर्मवाच्य कहते हैं। तो आपको जानना होगा ये बात। तो हमने लिखा है या बताया है कि अगर वाक्य अंग्रेजी में हो तो पहला वर्ड कर्ता होता है। तो ये जो यू है यह वाक्य का कर्ता है, अंग्रेजी में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। प्ले मतलब खेलना। जो ना है, हम बोले हैं कि ना आए तो समझ लें कि वह क्रिया है। तो कर्ता यू हो गया, प्ले मतलब खेलना क्रिया हो गई, और क्रिया के बाद हमें जानते हैं कि कर्म आता है, तो क्रिकेट कर्म हुआ। हमने बताया है कि जिस वाक्य के शुरू में कर्ता हो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव, एक्टिव वॉयस। और देखें, इसे दूसरा दे दिया, शी डिड नॉट ईट मैंगो। तो चूँकि देखिए जब वाक्य फुल स्टॉप यहाँ पर हो तो ये नियम लागू होता है। पहला वाला जो वर्ड होता है वह वाक्य कर्ता होता है, तो इसका जो कर्ता है वह सी है। और आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि यह सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब उसको बोलते हैं। और ये निगेटिव वर्ड है, यानी जो दर्शाता है कि वाक्य नकारात्मक है। और ईट मतलब होता है खाना। तो ना आ गया तो इसका मतलब कि यह क्रिया हुई। हमें पैसिव बनाने के लिए कर्ता, क्रिया और कर्म की जरूरत होगी। तो देखिए यहाँ पे कर्ता के बाद क्रिया और क्रिया के बाद कर्म आता है। तो ये जो मैंगो है ये वाक्य का कर्म है। तो अगर वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म है तो उसका पैसिव जरूर बनेगा। तीसरा सेंटेंस देखें, जैसे दे दिया राम विल नॉट रीड। ध्यान दें, तो इस वाक्य का जो कर्ता है वह राम है, और ये जो है सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं। और ये है निगेटिव वर्ब, मतलब जो वाक्य को नकारात्मक बनाता है। और रीड मतलब होता है पढ़ना। तो इसके अंत में ना आ गया तो इसका मतलब कि यह क्रिया है, और क्रिया के बाद इसमें कर्म नहीं है। तो याद रखें कि जिस वाक्य में कर्म ना हो उसका पैसिव नहीं बनता है, और बनता भी है तो उसके लिए कुछ खास चीज़ें होती हैं जिसे आपको जानना होगा। तो यानी आप सीख गए कि कर्ता क्या है, क्रिया क्या है और कर्म क्या है। ये पहचान लेंगे तो पैसिव आ जाएगा। अब देखिए पैसिव के लिए नियम। आप याद रख लें कि अगर वाक्य सिंपल हो और निगेटिव हो, मतलब कि अगर वाक्य साधारण या नकारात्मक हो, नकारात्मक मतलब जिसमें नॉट लगा हो, इसके लिए अगर पैसिव के रूल को हमें देखना है तो हम इतना जान लें कि कुछ चीज़ें हमें फॉलो करना होगा, जो आप सीख लेंगे तो पैसिव आपको आएगी। जैसे पहला, अगर कर्ता रूप में किसी को लिखना हो या आई को लिखना है तो आई हो जाता है, लेकिन इसी को यदि कर्म रूप में लिखना हो तो आई बदल के मी हो जाता है। मतलब सीधा समझिए, अगर
आई हो इसे आपको अंत में ले जाके लिखना हो तो मी हो जाता है, और अगर मी है और शुरू में लिखेंगे तो वो आई हो जाएगा। इसी तरह से अगर ही है, इसे शुरू में लिखेंगे तो ही रहेगा, लेकिन अंत में लिखेंगे तो ये हिम हो जाता है। इसी तरह से सी है, अगर इसे अंत में हम लिखेंगे तो हर हो जाता है। इसी तरह से हर है, शुरू में आता है तो सी हो जाता है। इसी तरह से वी है जो अस में बदल जाता है, और इसी तरह से यू है जो कर्ता के रूप में भी यू और कर्म के रूप में भी यू रहता है। दे है जो कर्ता के रूप में दे और कर्म के रूप में देम हो जाता है। पहला नियम ये याद आपको रखना होगा कि अगर आई को आप अंत में ले जाके लिख रहे हो तो आई नहीं बल्कि मी लिखना होगा, और इसी तरह से मी को जब अंत से आप शुरू में लाओगे तो आई लिखना होगा। ये रूप आपको याद करना होगा पहला। और दूसरा, ये चीज़ें भी आपको याद करनी होगी कुछ, अगर आप चाहते हैं तो। पैसिव आप आराम से बना लेंगे, आप निश्चिंत रहें। जैसे अगर एक्टिव वॉइस में है वाक्य और अगर आप उसे पैसिव में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ नियम रखे हैं। जैसे अगर क्रिया में यस या ईयस या फिर डू या डज दिखे तो पैसिव बनाते समय आपको लगाना है इज, आर और एम। याद रखें, अगर एक्टिव वॉइस यानी जो वाक्य आपको दिया गया है, अगर उसमें आपको क्रिया में यस या यस दिखाई दे रहा है या डू या डज दिखाई दे रहा है, तो जो वाक्य आप बनाएंगे उसमें क्रिया के रूप, सहायक क्रिया के रूप में या तो इज या तो आर या तो एम का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से दूसरा वाक्य देखें, अगर इज हो, आर हो और एम हो और क्रिया में आईएनजी हो, तो पैसिव जब बनाएंगे तो आपको इज, आर और एम लगाना है, और तब बीइंग लिखना भी होगा। जिस क्रिया में आईएनजी हो उसको पैसिव बनाते समय बीइंग, और तब जाके आपको V3 लिखना होगा। यानी ये जो बीइंग होगा V3 से ठीक पहले लगाएंगे, और सहायक क्रिया वहीं रहेगी जो इसमें इज, आर, एम है उसमें भी इज, आर, एम लगेगा। तीसरा है, अगर आपको हैज दिखाई देता है, हैव दिखाई देता है और उसके बाद V3 दिखती है तो आपको जो है हैज या हैव भी लगाना होगा, प्लस बिन भी लगाते हैं V3 से ठीक पहले। यहाँ भी V3 लिखते हैं, हर एक टेंस में V3 पैसिव में लगता है। और चौथा आप याद रखें, अगर आपको V2 या डिड दिखाई देता है, V2 या डिड दिखाई देता है तो पैसिव जब बनाएंगे तो आपको वाज फिर वेयर लगाना होगा, तब उसके बाद आपको V3 लिखना होगा, क्रिया का तीसरा रूप। इसी तरह से ये चीज़ याद रखें कि वाज और वेयर हो और क्रिया में आपको आईएनजी हो, तो जब पैसिव बनाएंगे तो वाज और वेयर भी लगाएंगे। और हमने कहा है कि क्रिया में आईएनजी हो तो आपको बीइंग भी हर बार लगाना होगा, बीइंग, तब जाके V3 लिखते हैं। फिर इसी तरह से अगला है, अगर हैड हो, सिर्फ हैड और V3, तो याद रखें कि आपको हैड लगाना होगा, तब फिर उसके बाद बीन और तब जाके V3। और ये जो बीन है वो V3 से ठीक पहले, ये जो बीइंग है V3 से ठीक पहले, ये भी बीन V3 से ठीक पहले, और बीइंग भी जो है V3 से ठीक पहले लगता है। आप याद रखें, इस सहायक क्रियाओं को याद रखेंगे तो आपको पैसिव बनाने में आसानी होगी। हम एक दो एग्जाम्पल बता रहे हैं अभी। फिर इसी तरह से आगे याद रखें कि अगर विल और शैल लगा हो और उसके बाद V1 हो, V1 का मतलब क्रिया का पहला रूप, तो पैसिव बनाएंगे तो विल या शैल ही लगाएंगे, मगर बी और V3 लगाते हैं, यानी V3 से ठीक पहले बी लगाएंगे,
कब? जब विल और शैल रहेगा और भी1 रहेगी तब। और लास्ट एक बार और देख लीजिए है, जैसे दे दिया अगर विल हो शैल हो प्लस हैव हो, विल हो शैल हो प्लस हैव और फिर उसके बाद भी3 हो, तो जब आप पैसिव बनाएंगे तो विल और शैल आप साथ लगाएंगे, अब प्लस हैव और बीन और भी3 भी लिखते हैं। बस इतना अगर चीज़ें याद रहेंगी, ध्यान रखें। पैसिव में अगर आई है अंत शुरू में, उसे अंत में ले जाते हैं तो मी लिखेंगे। इसी तरह से ही है तो इसको हिम में लिखेंगे, सी है तो हर में, वी है तो अस में, यू है शुरू में अंत में लिखेंगे तो यू लिखेंगे। इसी तरह से अगर एक्टिव वॉइस में क्रिया में एस या एस है तो इज आर एम और क्रिया में ING है तो इज आर एम ही लगाएंगे, लेकिन भी3 से ठीक पहले आपको बीइंग जोड़ना होगा। जैसे एग्जाम्पल हम एक आपको दिखाते हैं, फिर से पढ़ते हैं डिटेल में। जैसे दे दिया, मान लीजिए कि पहला वाक्य दे दिया यू टीच मी, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमने कहा है कि अगर जब भी आपको पैसिव बनाना हो तो जो शुरू वाला करता है उसको कर्म के स्थान पे ले जाते हैं, क्योंकि ये वाक्य का कर्ता है और ये वाक्य का कर्म। पैसिव में बस यही करना होता है, कर्ता को कर्म की जगह और कर्म को कर्ता की जगह। तो ये मी है, हमने लिखा है कि मी, अगर मी अंत में और शुरू में आए तो आई हो जाता है, इसीलिए ये जो मी है शुरू में आएगा तो आई हो जाएगा। और ये यू जो है अंत में जाता है, यहाँ बताए हैं कि यू अंत में भी जाता है तो यू हो जाता है। पैसिव बनाते समय याद रखें कि अंत वाले को शुरू में, शुरू वाले को अंत में, और उसके ठीक पहले बाई लगाते हैं। जो अंत में आप लिखते हैं उसके ठीक पहले बाई। अब यहाँ जो भी क्रिया हो उसका तीसरा रूप आप उसको ठीक नीचे लिखेंगे, तो इसका तीसरा रूप जो है टाट होगा, भी3 डॉट। अब चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी1 लगती है, और भी1 हो तो आपको सहायक क्रिया के रूप में या तो इज या तो आर या तो एम लगाना है। तो चूँकि आई है तो इसके साथ हम लोग एम लगाएंगे। ये इसकी पैसिव बन गई। अब थोड़ा इसे विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए अब पैसिव बनाने के लिए रूल, या पैसिव वॉइस के लिए रूल। देखिए आपको जब भी पैसिव बनाना होगा तो आपको पहले लिखना होगा एक्टिव वॉइस का कर्म, तब फिर सहायक क्रिया, तब फिर सहायक क्रिया, तब फिर नॉट लिखते हैं अगर हो तो। अगर वाक्य नकारात्मक हो तो नॉट लिखते हैं, ना हो तो नहीं लिखते हैं। तब जाके भी3 यानी क्रिया का जो तीसरा रूप है उसको लिखते हैं, तब लिखते हैं बाई, और तब जाकर एक्टिव वॉइस का यानी जो वाक्य दिया रहेगा उसका कर्ता लिखते हैं। अब इसे एग्जाम्पल थोड़ा ढंग से समझते हैं, अब बात समझ में आएगी। जैसे मान लिया जाए पेपर में या किसी भी तरह से आपसे पूछा जाता है, जैसे दे दिया यू आर सिंगिंग अ पोयम। ध्यान दें, तो हमने कहा है कि पैसिव बनाते समय आपको सबसे पहले कर्ता, क्रिया और कर्म का ज्ञान होना चाहिए। तो ये चूँकि वाक्य यहाँ फुल स्टॉप है और ये साधारण है तो आपको अंग्रेजी में पहला वर्ड कर्ता होगा। और सिंग मतलब चूँकि गाना होता है तो ना जिसके अंत में आए वह क्रिया, और क्रिया के बाद आता है कर्म। तो हमने लिखा है कि जब भी आप पैसिव बनाएंगे तो पहले एक्टिव वॉइस का आपको कर्म लिखना होगा। तो कर्म इसका एक्टिव वॉइस का अ पोयम, तो हम यहाँ लिख दें अ पोयम। फिर सहायक क्रिया लगाना है, तो हमने कहा है
ठीक आगे कि यहाँ पे सहायक क्रिया मैंने बताया है कि अगर इज आर एम और क्रिया में ING हो तो हम इज आर एम ही लगाते हैं, लेकिन V3 से ठीक पहले बीइंग लगाते हैं। तो ये देखें, ये क्रिया में ING है और इज आर एम है तो हम इज आर एम ही लगाएंगे। तो ए पोएम जो कि एक वचन है तो हम इज लगा देंगे। फिर उसके बाद बताए हैं कि जो इसका V3 लिखेंगे, जो भी क्रिया होगी उसका V3 लिखना होगा। नाट इसमें है नहीं तो नाट लगेगी नहीं, V3 लिखेंगे इसका तो होगा संग। लेकिन चूँकि क्रिया में ING है तो हम बताए हैं कि इसके ठीक पहले आपको बीइंग भी लगाना होगा, तो आप बीइंग लगा दें। फिर देखिए लिखा गया है बाई लगाने को, तो आप बाई लगा दें। फिर एक्टिव वॉइस का कर्ता लिखना है, तो एक्टिव वॉइस का कर्ता यू है तो आप यहाँ पे लिख दो यू। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, जैसे दे दिया आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ध्यान दें, तो ये दे दिया चूँकि यह वाक्य नकारात्मक है और यह वाक्य का कर्ता है आई, और ये सहायक क्रिया है और यह नकारात्मक शब्द है। प्ले मतलब होता है खेलना, तो खेलना एक क्रिया है तो क्रिया लिख देते हैं और क्रिया के बाद आता है कर्म। याद रखें, हम पहले कर्ता फिर क्रिया तब कर्म आता है। अंग्रेजी में हमें लिखना है कर्म, एक्टिव वॉइस का कर्म, तो यहाँ पे शुरू में लिखेंगे क्रिकेट। यही नियम है, बस यहाँ सहायक क्रिया बदलती है टेंस के अनुसार। फिर क्रिकेट के बाद सहायक क्रिया लगाना है, तो अब सहायक क्रिया डू है। और आपको मैंने कुछ देर पहले बताया है कि अगर वाक्य में डू या डज हो तो हम लोग इज आर एम लगाते हैं सहायक क्रिया पैसिव बनाते समय। तो हम लोग डू की जगह अब लगा दें इज। फिर नकारात्मक है तो मैंने रूल में लिखा है कि आपको नॉट लगाना होगा, तो आप नॉट लगा दें। फिर V3 लिखना है, क्रिया का तीसरा रूप लिख देंगे तो हो जाएगा प्ले। और फिर लगाना है बाई, तो बाई लगा दें। और फिर लिखना है एक्टिव वॉइस का कर्ता, तो कर्ता इसका आई है। लेकिन हमने कुछ देर पहले यहाँ बताया था आपको कि आई को जब भी आप अंत में लिखने लगेंगे, कर्म के रूप में लिखेंगे तो मी लिखेंगे, इसलिए हम आई को यहाँ पे लिखेंगे तो मी लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको ये बात ना समझ में आए तो ये वीडियो बार बार देखें, आपको बात समझ में आ जाएगी। तीसरा जैसे देखें, जैसे दे दिया राम विल टीच हिम। हम आपको कुछ देर पहले बताए हैं कि अगर हिम को शुरू में लिखना होगा तो आप ही लिखेंगे, तो ही लिख दिए क्योंकि मुझे कर्म लिखना है। इधर रूल में पहले कर्म में लिखना है तो हम कर्म लिख दिए। फिर ये अंत में जाएगा क्योंकि कर्ता यहाँ पे लिखना है, तो ये अंत में जाएगा तो राम होगा। और इसके ठीक पहले हमें बाई लगाना है। फिर V3 लिखना है, इसका V3 टीच का जो है डॉट होता है। और आप याद रखें कि विल हो और सेल हो, तो हमने कुछ देर पहले बताया है कि अगर विल या सेल और V1 हो तो विल सेल और बी भी लगता है जो V3 से ठीक पहले लगता है। तो हम ये V3 लिख दिए, इसके ठीक पहले बी लगा दें। और राम के साथ अगर विल लगता है तो ही के साथ भी विल। यानी ये जो पहला वाला वाक्य है वो एक्टिव वॉइस है और ये है पैसिव वॉइस। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे दे दिया रमेश प्लेज क्रिकेट। अब अगर आप रूल नहीं याद करते हैं तो बिना रूल का भी आप इस पैसिव को बना सकते हैं, बस सहायक क्रियाएं आपको याद होना चाहिए। जैसे अब ये वाक्य का कर्म है, प्ले खेलना की क्रिया है और यह करता है, तो आपको हर बार पैसिव में कर्म को शुरू में लाना होगा और इस कर्ता को अंत में ले जाना होगा। तो यहाँ आएगा तो रमेश और ये यहाँ आएगा तो क्रिकेट। ध्यान दें, ये हर बार आपको करना होगा और इसके ठीक पहले आपको बाई का यूज करना होगा। अब क्रिया जो भी हो उसका V3 लिखते हैं, तो चूंकि यह प्ले है और इसका V3
प्लेड होता है। हर बार क्रिया का तीसरा रूप आप लिखिए। तो ये प्लेड लिख दिए। और चूँकि क्रिया में यस या ईएस है तो हमने कुछ देर पहले बताया है कि अगर क्रिया में यस या ईएस हो तो हम लोग सहायक क्रिया इज आर एम लगाते हैं पैसिव बनाते समय। तो हम लोग यहाँ पे लगा दें इज। ये हो गया पैसिव और ये हो गया एक्टिव वॉइस और ये हुआ पैसिव। परीक्षा में पैसिव पूछेगा। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे दे दिया आई हैव नॉट किल्ड अ लायन। ध्यान दें, हमने कहा है कि जो भी कर्म है वह शुरू में आता है और जो करता है उसको अंत में ले जाते हैं। तो हम बताए हैं कुछ देर पहले कि अगर आई हो जब अंत में जाता है तो वह मी हो जाता है। आप इसे नहीं याद रखेंगे तो पैसिव नहीं बन पाएगा। फिर ए लायन यहाँ आएगा तो अ लायन हो जाएगा। और इसके ठीक पहले आप बाई लगा दें। V3 इसका किल्ड, तो ये ऐसे ही चूँकि हैज हैव है तो V3 ही लगता है तो हम उतार दें इस V3 को, तो ये हो गया किल्ड। और लेकिन हैज हैव हो तो हमने बताया है कि हैज हैव हो तो हैज हैव ही लगता है, लेकिन क्रिया से ठीक पहले बिन भी लगता है, जो इस तरह से हमने लिखवाया था। आप याद रखें इसको कि हैज और हैव हो एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में हैज हैव ही लगता है, लेकिन V3 से ठीक पहले बिन का प्रयोग होता है। तो हम बिन लगाएंगे, तो यहाँ पे लगा दिए बिन। फिर नाट है तो आप नाट यूज कर लो। फिर देखें आई है एक वचन, अब आई है बहुवचन तो हैव लग गया, लेकिन ए लायन एक वचन है तो यहाँ पे आप लगाएंगे हैज। ऐसे पैसिव बनाते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देख लें, आपको संदेह न रहे। जैसे दे दिया ही डिड नॉट बीट मी। इसे समझ लें, ये मी है, आई का रूप कर्म के रूप में है। शुरू में जब यहाँ से आएगा तो ये हो जाएगा आई, और ये ही जो है अंत में जब जाएगा तो हमने बताया है कि हिम हो जाएगा। और इसके पहले आपको लगाना है बाई। फिर V3 बीट का जो है हर बार V3 लिखना होता है तो हम लिख देंगे बीटन। फिर नॉट है तो नॉट। और डिड के लिए मैंने बस बताया है कि टेंस बदलते समय कि अगर पैसिव में डिड हो तो एक्टिव में डिड हो तो पैसिव में वाज आया वायर लगता है तो आई के साथ लगेगा वाज। ये रहा साधारण और नकारात्मक। कोई भी टेंस आप ले सकते हो, जैसे कि अन्य भी एग्जांपल्स हैं। जैसे कि टेंस देखते हैं, रानी had not done it। तो आप हम कहे हैं कि जो अंत वाला है उसको शुरू में, जो शुरू वाला है उसको अंत में। तो यहाँ आएगी तो रानी और यहाँ आएगी तो इट। फिर इसके ठीक पहले आपको हर बार बाई लगाना है टेंस में। फिर V3 डन, चूँकि हेड है तो डन V3 लगा होगा तो इसलिए यहाँ इसका V3 लिख देते हैं डन। और याद रखें कि हैज हैव और हैड ये तीनों, जैसे यहाँ हैज हैव के बाद हम बिन लगाए हैं क्रिया से ठीक पहले, तो हैड से भी हैड लगा रहेगा तो भी क्रिया से ठीक पहले आपको बिन लगाना होगा। तो बिन लगा दिए जो लिखवाए भी हैं। फिर नाट है तो नाट, और सहायक क्रिया इसके साथ हैड तो इसके साथ भी हैड। अब थोड़ा प्रश्नवाचक देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ध्यान दें, प्रश्नवाचक दो तरह का होता है। पहला टाइप 1 जो सहायक क्रिया से शुरू हो, और दूसरा होता है टाइप 2 जो WH वर्ड से शुरू होता है। वाट यानी सीधा सीधा उसके शुरू में WH वर्ड लगा होता है। तो हम अभी सीखेंगे टाइप 1 के बारे में। टाइप 1 जब वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हो।
तब हम कैसे पैसिव बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1, जैसे दे दिया फर्स्ट सेंटेंस कि डू यू नॉट टीच हिम, और ऐसे देकर आपको कह दिया जाएगा पैसिव बनाने को। ध्यान दें, दे दिया डू यू नॉट टीच हिम, प्रश्नवाचक है पैसिव बनाने को। तो हमने कहा है कि टाइप 1 में अभी सहायक क्रिया से जो शुरू रहेगा उसको देखेंगे। तो देखिए जो सहायक क्रिया उसको छोड़ देते हैं, इसके बारे में हम हल करेंगे। इस सहायक क्रिया को आप निश्चिंत रहें। इसको छोड़ के जो वाक्य हमने, जैसे हमने आपको कहा था कि जो शुरू का कर्ता है उसको कर्म के स्थान पे, जो कर्म है इसके कर्ता के स्थान पे तो ये कर लेंगे। तो ये यू जो आएगा यहाँ पे तो आप यू लिख लेंगे, प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक लगा देंगे। और ये हिम जब शुरू में आता है तो हमने बताया है कि ये लग जाएगा। आप निश्चिंत रहें, इस डू के लिए आप हल कर लेंगे। इसे जो बताया गया है पहले उसे कर लें, और फिर हम कहे थे कि इसके ठीक पहले आपको बाई लगाना है। फिर जो भी क्रिया हो उसका तीसरा रूप उसके ठीक नीचे लिखना हो। तो टीच है तो टीच का जो तीसरा रूप है हम लोग लिखेंगे टॉट। तो टॉट जब लिख लिए तो फिर बच गया नोट। अब हम लोग नोट भी लगा लिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ डू है, तो डू के लिए जब पैसिव बनाते हैं तो हमने सहायक क्रिया बताया था कि डू हो या डू या डज हो तो आपको इज या आर या एम लगाना है। तो हम लोग डू के जगह या तो इज या तो आर या तो एम लगाएंगे, तो ही के साथ लगता है इज, तो हम लोग इज लगा दिए। दूसरा देख लें, जैसे दे दिया हैज राम नॉट प्लेड क्रिकेट। ध्यान दें प्रश्नवाचक, हमने कहा है अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और सहायक क्रिया से शुरू हो तो सहायक क्रिया के लिए स्थान छोड़ करके और शेष जैसे हम लोग इसके पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। यानी जो शुरू वाला है कर्ता उसको कर्म के स्थान पे, जो कर्म है उसको कर्ता के स्थान पे। तो ये जो राम यहाँ आएगा तो आप राम लिख देंगे, प्रश्नवाचक लगा देंगे क्योंकि यह प्रश्नवाचक है, और इसके ठीक पहले आप बाई लगा देंगे। और फिर इसी तरह से ये कर्म जो है कर्ता के स्थान पे जाएगा तो क्रिकेट लिख देंगे। फिर उसके बाद बाई से ठीक पहले हमने भी3 बताया तो इसका भी3 होगा प्लेड। अब आप देखें कि इसमें हैज और हैव है। अगर हैज है वो तो हमने आपको एक चीज़ बताया था जो आपको हर बार याद रखना है। हैज है वो तो हमने बताया था कि भी3 से ठीक पहले आपको बिन लगाना होगा। ये कब, जब हैज हैव लगा रहेगा तब। तो ये चूँकि हैज हैव है तो हम क्रिया से ठीक पहले लगाते बिन। फिर नॉट है तो नॉट, और हैज है वो तो सहायक क्रिया अगर हैज है तो लगता भी हैज है भी है तो क्रिकेट के साथ भी लगेगा हैज। जो हमने लिखवाया है बस आपको याद रखना है कि अगर हैज है वो तो हैज है भी लगाते हैं, भी3 से ठीक पहले बिन। तो देखें भी3 से ठीक पहले बिन और हैज है तो हैज है भी लगाए हैं। प्रश्न संख्या 3 देखें, जैसे दे दिया विल ही नॉट बीट मी, प्रश्नवाचक। तो ये हम कहें सहायक क्रिया तक आप छोड़ दो, निश्चिंत रहें, बाद में लग जाएगी। फिर ही है, अब में से अंत में ले जाएंगे तो यहाँ पे होगा तो हिम होगा, और ये मी है जब शुरू में आएगा तो आई होगा, क्योंकि मैं बताया हूँ कि मी जब शुरू में आता है तो आई, और आई जाता है अंत में तो मी हो जाता है। और इसके ठीक पहले आप लगा दो बाई, जैसा कि हम लोग सब में लगाते आ रहे थे। फिर भी3 इसका लिखेंगे तो होगा बीटेन। और आप याद रखें कि विल हो तो हमने बताया था कि या तो विल भी या तो सेल भी लिखते हैं, और बी लगाते हैं तो क्रिया से ठीक पहले लगाते हैं, तो हम लगा दिए बी। फिर नॉट है तो नॉट। ये बताए हैं कि अगर विल सेल और भी1 हो, इस पेज में हम अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि विल सेल और भी1 हो तो सहायक क्रिया विल सेल ही लगाते हैं। तो हम लोग ही के साथ विल है तो आई के साथ लगाएंगे सेल। तो यानी अगर वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हो तो उसे आप छोड़ दें, पहले जो अंत वाला कर्म है उसको कर्ता के जगह पर लाएं, जो कर्ता है उसको कर्म के जगह पर ले जाएं, सहायक क्रिया जो बताई गई है उसके अनुसार लगाएं। अब टाइप 2 देखिए, जब वाक्य WH
वर्ड से शुरू हो तो जब WH वर्ड से शुरू रहेगा तो कैसे लगाएंगे उसे देखते हैं। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। जैसे दे दिया Why did he not teach you। ध्यान दें, अभी हम लोग टेंस की पैसिव के बारे में पढ़ रहे हैं। जो महत्वपूर्ण पैसिव उसको दूसरे पार्ट में अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग पैसिव बनाना सीख रहे हैं। तो चूंकि ये प्रश्नवाचक है और WH से शुरू हो तो आप ध्यान दें, जो मैंने ऊपर नियम बताया है कि सहायक क्रिया हो तो उसको छोड़ देते हैं, इसी तरह से इसमें भी सहायक क्रिया तक आप छोड़ देंगे। इसको हल करेंगे हम लोग, लेकिन पहले जो हमने बताया वो करना ज़रूरी है। जो करता है उसको कर्म की जगह, जो कर्म है उसको कर्ता की जगह। तो ये जो ही जाएगा यहाँ पे तो हिम होगा, और इसके ठीक पहले आप बाई ज़रूर लगाएंगे क्योंकि सबके में लगा रहे थे। तो यू यहाँ पे ही की जगह आएगा तो यू होगा, क्योंकि यू शुरू में रहता है तो भी और अंत में रहता है तो भी यू रहता है। फिर V3 लगा दें। V3 इसका लिखेंगे तो डॉट होगा। फिर देखें यहाँ तक तो हमने छोड़ा है, फिर नोट है तो यहाँ पे आप नोट लगा दें। अब डिड है, अब हमें डिड की जगह पे लगाना होगा। तो आपको हमने एक रूल लिखवाया है यहाँ पे कि अगर V2 या डिड हो तो आपको पैसिव बनाते समय, पैसिव जब बनाएंगे तो या तो वाज या तो वेयर का प्रयोग करेंगे। सॉरी, V2 या डिड हो तो वाज या वेयर, और V3 का प्रयोग करते हैं। तो V3 लिख दिए। अब डिड के जगह में वाज या वेयर प्रयोग करना है तो यू है एक बहुवचन तो इसके साथ वेयर का प्रयोग होगा। और ये जो WH वर्ड है उसको ज्यों करते हैं वैसे ही उतार देते हैं। यानी वाई है तो वाई, वाट है तो वाट, वेन है तो वेन, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, बस सहायक क्रिया से असली मतलब है ये। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दे दिया वेन हैज राधा बीटेन यू। ध्यान दें, हमने कहा है कि प्रश्नवाचक हो तो सहायक क्रिया तक छोड़ देते हैं। इसे हल कर लेंगे हम लोग। पहले इसे देखते हैं। अब राधा है करता, अब ये जब जाएगी अंत में तो राधा होगी। प्रश्नवाचक लगा देते हैं और इसके ठीक पहले बाई, और ये इसकी जगह पे आएगा तो यू होगा। अब ये जो क्रिया है इसका V3 लिख देंगे तो इसका V3 बीटेन ही होता है। अब देखेंगे इसमें सहायक क्रिया कौन है। हैज और हैव है तो हैज हैव जब भी हो, हैज हैव और हैड, तो इस क्रिया से ठीक पहले हमें बिन लगाना होता है हर हालत में। अगर हैज हो तो भी, हैव हो तो भी, और हैड हो तो भी। अब बताइए कि हैज हैव हो तो हमने बताया है कि आपको हैज हैव लगाना है, जो कि टेंस के सारणी में हमने बताया। आप देख सकते हैं कि अगर हैज हैव हो तो हैज हैव भी लगाते हैं। तो चूँकि राधा एक वचन थी तो हैज है, और यू है बहुवचन तो इसके साथ हम लोग लगाएंगे हैव। और हम कहे हैं कि WH वर्ड को वैसे ही उतार देते हैं। अगर यहाँ वेन है तो यहाँ भी वेन लिख देंगे। और भी तीसरा एग्जाम्पल देखिए। जैसे दे दिया What did I not read a book। ध्यान दें, इसकी सहायक क्रिया डिड है तो यहाँ तक आप छोड़ दें। हमें पता है कि डिड के जगह या तो वाज या तो वेयर लगाते हैं, आप इतना याद रखें। अब हम आई को अंत में ले जाएंगे तो आई को अंत में ले जाते हैं तो मी होता है, और इसके ठीक पहले लगा दें बाई, और यहाँ लिख दें प्रश्नवाचक क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। फिर अब यह अ बुक जाएगा आई की जगह पर तो होगा अ बुक। फिर इसका V3 लिखेंगे तो ये होगा रेड। फिर यहाँ नॉट है तो नॉट। आपको पता है कि डिड के जगह या तो हमें वाज या तो वायर लगाना है। तो ए बुक एक वचन है तो इसलिए यहाँ पे वाज लगेगा, और WH वर्ड को ज्यों कहते हैं उतार देंगे। और भी एग्जाम्पल्स हैं, देख ले। और टेंस का आपको दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोशिश यही है कि आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आए। जैसे दे दिया वाई विल यू नॉट हैव ईटेन एप्पल। प्रश्नवाचक। ध्यान दें, अब हम सहायक क्रिया तक इसे छोड़ देते हैं। ध्यान दें थोड़ा,
सहायक क्रिया को हम हल कर लेंगे। पहले जो हमने बताया वो करें। अब कर्ता को कर्म की जगह, कर्म को कर्ता की जगह, तो ये एप्पल है, यहाँ पे आएगा तो एप्पल, और ये यहाँ जाएगा तो यू, प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक और इसके ठीक पहले बाई लगा लें। V3 लिख लें। इसका V3 तो ईटे नहीं होगा, और हम अभी बताए हैं कि हैज़, हैव या हैड कुछ भी हो तो आपको इसके ठीक पहले बिन भी लगाना होगा, तो हम बिन लगा लें। फिर हैव है तो हैव भी लगा लें, फिर नॉट है तो नॉट भी लगा लें। अब विल सेल हो तो विल सेल ही लगता है, तो यू के साथ विल, तो इसके साथ भी विल, और फिर वाई है तो वाई। हम लोग बस इस वीडियो में टेंस के पैसिव के बारे में पढ़ रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं सीख रहे हैं। बस टेंस के पैसिव में इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वाक्यों को हम लोग पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे। अगला देखें, जैसे दे दिया वाई हैव ही नॉट संग ए पोयम। ध्यान दें, सहायक क्रिया तक हम छोड़ देते हैं जैसा कि शुरू में से करते आ रहे हैं। अब ही जाएगा अंत में, तो यहाँ होगा हिम कर्म के रूप में, और इसके ठीक पहले बाई, और ये अपोयम जब आएगा यहाँ पे तो अपोयम हो जाएगा। फिर V3 होगा इसका संग। अब याद रखें कि अगर हैड हो तो हमने बताया है कि हैज़, हैव और हैड हो तो इससे क्रिया से ठीक पहले हम लोग बिन लगाते हैं, तो बिन लगा दिए। फिर नोट है तो नोट, यहाँ हैड है तो इसके साथ भी हम लोग हैड लगाएंगे। फिर वाई है तो वाई लगा दिए। एक और आखिरी वाक्य देख लें, जैसे दे दिया व्हेन डिड राम ना ईट मैंगो। ध्यान दें, तो डिड तक तो हम छोड़ देंगे, सहायक क्रिया लगा देंगे डिड की जगह बाद, जब भी वाजपेयी लगाना होगा। तो ये राम है, अंत में जाएगा तो राम होगा, और प्रश्नवाचक और इसके पहले आप पाई जोड़ दें। फिर ये मैंगो है, यहाँ आएगा तो मैंगो, फिर इसका V3 लिखेंगे तो ईटेन। फिर नॉट है तो हम नॉट लगा दिए। फिर डिड की जगह हम बताए हैं कि या तो वाज या तो वेयर का प्रयोग करते हैं, तो मैंगो एक वचन है तो वाज लगा दें। फिर वेन है तो वेन। आज की वीडियो में इतना ही। शेष महत्वपूर्ण और जो परीक्षाओं के दृष्टि से पैसिव पूछे जाते हैं वो पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे। अभी यह एक तरीका था पैसिव को जानने का। अगर आपको पसंद आया हो